तो आज के वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट दही वाली मगम्मा जो कि सेकेंड हिंदी वर्णिका का है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और देखते हैं इसमें जो भी जवाब आपको पता होगा आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं और बाकी जो स्टूडेंट यहाँ पे हैं उनसे भी पूछेंगे और वो इनका एक एक करके जवाब देने वाले हैं। तो पहला सवाल है इसका कि जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मगम्मा क्या बेचती थी। इसका 4 ऑप्शन है और इनका अगर जवाब आपको पता है तो फिर हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि मगम्मा आखिर बेचती क्या थी। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है मगम्मा क्या बेचती थी, इसके देखिए ऑप्शन है दूध, दही, मक्खन या घी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दही। मगम्मा क्या बेचती थी? दही। तो मगम्मा दही बेचती थी, इसका ऑप्शन जो होगा बी सही होगा, मगम्मा दही बेचती थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। तो आपको बताना है जो दही वाली मगम्मा है इस कहानी के कहानीकार कौन है। इसके भी 4 ऑप्शन है, श्रीनिवास, सातकड़ी होता, ईश्वर या सुजाता। श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। इसका ऑप्शन ए सही है। दही वाली मगम्मा जो कहानी है इसका लेखक कौन है? श्रीनिवास। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो लक्ष्मी है, मगम्मा है, पार्वती या सीता। तो जो कौन है? यानी ये जो पूरा कहानी है दही वाली मगम्मा ये मगम्मा के ऊपर ही है क्योंकि मगम्मा के बारे में ही लिखा गया है कहानी। मगम्मा दही बेचती थी, मगम्मा का बहू है, बेटा है, यानी कुल मिला के मगम्मा के बारे में बात हो रहा है। तो इस कहानी का प्रमुख पात्र जो है मेन कैरेक्टर मगम्मा है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4। करा दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। पटना से, दिल्ली से, बेंगलुरु से या कलकत्ता से। कहाँ से? बेंगलुरु से। तो दही वाली मगम्मा का जो कथावाचक है वो कहाँ से है? बेंगलुरु से। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में है दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को या छात्रों को। किसको देता है? बहुओं को। ऑप्शन इसका सी सही है। यानी इस कहानी में जो संदेश दिया जा रहा है वो बहू को दिया जा रहा है कि किस तरह से रहना है। और ये जो मगम्मा और नजम्मा वाला कहानी है इसको जब पढ़ेंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें सास बहू से रिलेटेड कहानी है पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। कह मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। जब पूछेंगे तो जवाब देना, ठीक है। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो मगम्मा के परिवार में जो सदस्य थे वो कितने थे वो आपको बताना है। और अगर आपको भी पता है तो हमें नीचे में कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि इसमें जो मगम्मा थी उसके परिवार में कुल कितने सदस्य थे। कितना था सदस्य? 4। मगम्मा के परिवार में 4 सदस्य था। मगम्मा खुद थी, एक उसका कौन था? बहू, इसके बाद बेटा और एक क्या था? पोता। तो 3 हो गया इधर, बहू, बेटा और पोता। और एक कौन थी? मगम्मा खुद थी। तो कुल मिला के कैसे हो गया? 4 सदस्य हो गया, ठीक है। तो मगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। करा श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। यह कहानी कौन सा है? कन्नड़ कहानी है ना। तो कर्नाटक में श्रीनिवास का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8। करा कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। रेशमी कौन सा चीज दिया करता था? ऑप्शन सुनो, दूध, दही, सब्जी या घी। हैं? दही। क्या देता था? दही देता था। कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु देती थी? दही। क्योंकि मगम्मा बेचती क्या थी? दही ना। तो ऑप्शन डी इसका क्या है? सही है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9। मगम्मा की बहू का नाम क्या था। अभी जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? ऑप्शन है रंगप्पा, रंगम्मा, नजम्मा, सजम्मा या कजम्मा। विक्रम क्या नाम था? क्या नाम था रे? नजम्मा। ऑप्शन इसका बी सही है। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10। 10 में है दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है। ध्यान से देखना, इसमें पूछ रहा है दही वाली जो मगम्मा है
ये किस भाषा में, ठीक है, इसका भाषा कौन सा है, किस भाषा में ये लिखा गया था? ऑप्शन है उड़िया, तमिल, कन्नड़ या गुजराती। क्या होगा इसका आंसर? ये कन्नड़ कहानी है। और इसको हिंदी में रूपांतरित कौन किया है? क्योंकि हम लोग तो हिंदी में पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी में रूपांतरण इसका कौन किया है? बी आर। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको किया बी आर नारायण ने हिंदी में रूपांतरित, ठीक है। लेकिन ये कौन सा कहानी है? कन्नड़ भाषा की कहानी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11 में क्या है? करा दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? देखो जो ऊपर में बता रहे थे वही सवाल यहाँ पे है। दही वाली मगम्मा जो कहानी है इसका हिंदी अनुवादक यानी हिंदी में इसको रूपांतरण कौन किया था? पहले सुनो आराम से, तब जवाब देना। बी आर नारायण, श्रीनिवास, गोपाल दास नागर, ईश्वर पेटलीकर। कौन होगा? बी आर नारायण, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12 में कहता है रंगप्पा कौन था? मगम्मा का पुत्र, नजम्मा का भाई, मगम्मा का पौत्र, इनमें से कोई नहीं। रंगप्पा कौन था? इनमें से और जब अगर पूछा जाए तो मगम्मा के गांव का था। और ये कैसन था? शराबी था और गजेड़ी की जुआड़ी, शराबी और जुआड़ी था। और ये रंगप्पा जो था मगम्मा के गांव का रहने वाला था, नहीं। लेकिन ऑप्शन ए नहीं है कि मगम्मा के गांव का है, तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका सवाल 13 नंबर। मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? मगम्मा और नजम्मा सास बहू में झगड़ा हुआ था, तो सास बहू का झगड़ा को फिर मिटा के फिर मेल जो हो गया था, तो केकर कारण मेल हुआ था? ऑप्शन है मगम्मा का बेटा, मगम्मा का पोता, रंगप्पा, इनमें से कोई नहीं। मगम्मा का यानी पोता जो था, दोनों सास बहू में क्या करवा दिया? मेल करा दिया। झगड़ा भी क्या करवाया था? पोता ही करवाया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 14। कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? जो कथावाचक है उसको मगम्मा क्या कह के बुलाती थी? यहाँ पे लिखा है क्या कहती थी। बहन जी, मौसी जी, माँ जी, काकी जी। क्या कहती थी? ऑप्शन सी इसका सही है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? एक शिक्षिका, बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला, एक कलाकार, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला, ऑप्शन इसका बी सही होगा। चलो अगला देखते हैं। अगला है अधिक बुद्धिमान कौन थी? ठीक है, अधिक बुद्धिमान कौन थी? मगम्मा, गांव की एक अन्य महिला, नजम्मा, इनमें से कोई नहीं। कौन बुद्धिमान थी? मगम्मा की नजम्मा? है नजम्मा। कौन थी अधिक बुद्धिमान? नजम्मा। कैसे बुद्धिमान थी? सास से मेल कर ली, क्योंकि उसको पता था कि सास का जो है बिजनेस यानी दही वाला जो काम हम ही संभालेंगे, मेल देगा तो ना रुपया पैसा मिलेगा। तो अधिक बुद्धिमान कौन थी? नजम्मा। सास की बहू। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है एक नगरीय महिला, एक ग्रामीण महिला, एक संभ्रांत महिला, इनमें से कोई नहीं। मगम्मा जो प्रतिनिधित्व करती है किस महिला की करती है? ग्रामीण महिला की, ऑप्शन इसका बी सही होगा। अरे मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? गाँव की ना, तो ग्रामीण महिला थी। अगला सवाल है और ये सबसे लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 8। बहू की दशा है यानी बहू के लक्षण, बहू केकरा से मिलता जुलता लक्षण है? मगरमच्छ सा, मछली सा, सम्मान, इनमें से कोई नहीं। मगरमच्छ नहीं, बहू कैसन थी? मगरमच्छ की तरह। तो इस वीडियो में 18 ही प्रश्न था जिनको डिस्कस किए क्लास के अंदर में। और अगर आप 2025 का एग्जाम देने वाले बिहार बोर्ड का, तो हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करिए। और नया नया जैसे मॉडल पेपर आ रहा है तो उसमें और भी ऑब्जेक्टिव हैं, तो आप उनको प्रैक्टिस करिए अच्छे से। और प्रैक्टिस करने के साथ साथ सारे सवालों को आप बनाया करिए, जिससे आपको क्या होगा कि एग्जाम में अगर कोई सवाल मिलेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करना, फीडबैक दीजिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कस करेंगे और उनका वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा।